वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके पार्टनर के साथ है तो वो पर्सन आपको लेकर क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका आपकी तरफ क्या एक्शन होगा और जो भी उनकी एनर्जी निकलती है, चाहे वो करंट एनर्जी है, फ्यूचर एनर्जी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है गाइस, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी, जिनका अपने पर्सन से कांटेक्ट नहीं है या फिर कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ लगा रहता है तब भी आप इसे देख सकते हो। तो आप लोगों के कार्ड्स शफल करके यहाँ जो निकले हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड के साथ देखें। पार्टनर की तरफ आपको फोकस करना है और रिलैक्स रहना है। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, देखिए आपके लिए आपके पार्टनर कोई एक्शन अगर लेंगे तो वो एक सरप्राइज़ होगा आपको। ये पर्सन के दिमाग में अभी ऐसा चल रहा है कि आपको कोई अचानक से ये न्यूज़ देने वाले हैं, आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं और किसी के थ्रू आप तक अपना कोई मैसेज पहुंचा भी सकते हैं। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो इनके दिमाग में चल रहा है, वो ये है कि आपको कुछ सरप्राइज़ देना है। अचानक कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे आ रहा है, आपका पार्टनर के साथ कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट ओकेज़न आ रहा है जहाँ पर ये आपको मनाने के लिए भी आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में इस तरह का कोई सिचुएशन हो। मैं अक्सर वीडियोस में क्लियर करती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जितना रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही रखना है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपको लेकर डे ड्रीम भी बहुत कर रहे हैं। नो कांटेक्ट तो कर लिया इन्होंने, आपसे दूरी इन्होंने बना रखी है, क्योंकि इन्हीं की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने इग्नोर किया और आपके कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया है। तो जिन लोगों का कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो रखा है, ब्लॉक है, और आपको पता नहीं है कि पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी इस पर्सन को ना टाइम लगने वाला है, क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अगर ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो उससे ज़्यादा इनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग में तरह तरह के सवाल आ जाते हैं और ऐसे सवाल आते हैं कि उसका जवाब इनको खुद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपका ना पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कंफ्यूजन बहुत है। इस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है, क्राउन चक्रा भी इस पर्सन का ब्लॉक्ड है। मतलब अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में ना नो कांटेक्ट आगे भी रहेगा। तो आपको ना ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि रीडिंग में मैम ने ये बताया था कि अभी टाइम लगेगा तो हम कहीं और मूव ऑन कर जाते हैं। कई बार आपका दिल करता है कि आप इस पर्सन से खुद ही फ़ोन करके, मैसेज करके बातों को क्लियर कर लो, और कई बार आप ऐसा फील करना शुरू हो जाते हो कि हमेशा मैं ही सामने वाले को मनाने के लिए जाती हूँ या जाता हूँ, लेकिन सामने वाला अपने ईगो में रहता है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कुछ लोग तो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपने ईगो को छोड़ने वाले हैं। और अगर ये मैरिड हैं, इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छा खासा इनका परिवार है, तो मुझे लगता है ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे फैमिली है। ना उनको छोड़ना चाहते हैं, ना आपके लिए कोई परमानेंट कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है इन्होंने। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आपसे अभी तो इसी तरह जैसा रिलेशन चल रहा है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसा इनको ज़िंदगी लेकर जा रही है, ये फ़्लो की एनर्जी में है। और आपके पर्सन ना मैच्योर कम है।
ये कुछ लोगों के लिए मुझे यंग दिख रहे हैं, आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का भी डिफरेंस है और उससे ज़्यादा का भी कुछ लोगों में डिफरेंस है। बाकियों के लिए ये पार्टनर या तो आपकी सेम एज का है या आपसे उम्र में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। आपके साथ जो फिट बैठे, जो रेजोनेट करे, आप वही रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो डिवाइन टाइमिंग को दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अब ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों और आप कई बार इनके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील करते हो, कई बार दूसरे इंसान के लिए। जब आपको इनकी तरफ से इग्नोरेंस मिलता है, जब आपको आपके पार्टनर प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, प्यार नहीं देते और आपको लगता है कि रिश्ते में मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, सामने वाला मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, तो आपका मन करता है कि इस रिश्ते को मैं ख़त्म करके आगे बढ़ जाती हूँ। और जब आप आगे बढ़ने की तैयारी में होते हो सकता है आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपके दिल में मुझे दर्द नज़र आ रहा है। और कुछ केसेस में ऐसे है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, मतलब आपने ख़त्म कर दिया है रिश्ता इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको लगता था आपका पार्टनर जो है वो बहुत चीटिंग करता है आपके साथ, बातों को छुपाता है और झूठ बोलकर इस रिलेशन को बस आगे बढ़ाने में लगा हुआ है कि जैसे ही लाइफ चल रही है आपके साथ उसको वैसे ही बढ़ाई जाओ। उसमें कोई सॉलिड और परमानेंट आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, तो आपने ये समझा और सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप बढ़ भी गए हो। कुछ लोग बढ़ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब ये वापस आएंगे। सबके लिए ना अलग अलग कार्ड्स निकले हैं, तो ये मैसेज स्पेशल उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली किसी टैरो रीडर से कोई गाइडेंस लिया हो, अपनी टैरो रीडिंग करवाई हो, या किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से अपने कुंडली को, अपने पार्टनर की कुंडली को दिखाया हो, मैच मेकिंग कराया हो, तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये रिलेशन आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता या क्या। तो आपने ना डिसीजन ले लिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर पार्टनर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सॉफ्ट साइड आज भी है, क्योंकि आप इतनी जल्दी इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कोशिश तो कर रहे हो, प्रोसेस में हो, लेकिन अंदर से हील नहीं हुए। तो जो अंदर से हील नहीं हुआ होता उसी को ज़्यादा टाइम लगता है। और हीलिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है? जिसने सबसे ज़्यादा दिल लगाया होता है, जिसकी अटैचमेंट, जिसके इमोशंस, जिसकी फीलिंग्स इतनी गहराई तक पहुंच जाती हैं कि उसको उस गहराई से बाहर आने में समय लगता है। तो डोंट वरी, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप को ग्राउंड करो, अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस करना है। आपको हीलिंग की मेडिटेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप योग कर सकते हो, अध्यात्म से जुड़ सकते हो। आपको नेचर लवर बनना है, बाहर जाना है, 10 से 15 मिनट डेली वॉक करनी है। और अगर आपका शेड्यूल ऐसा है, आप बिज़ी रहते हो, समय नहीं निकाल पाते, तो देखिए लाइफ में कुछ पाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप हील करना चाहते हो ना अपने रिश्ते को, तो कुछ चीज़ों की शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। तो नो कांटेक्ट में ना आपके पर्सन आपको लेकर रिकंसिलेशन भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे दोबारा इस इंसान के साथ कांटेक्ट करूं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं। कभी कभी ये अपने आप को कोसते हैं, कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी ये उन लोगों को कोसते हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में जहर घोल दिया, दोनों की लड़ाई करवा दी, और दूसरे लोग जो आपके पार्टनर से किसी तरह का बेनिफिट लेना चाहते थे या पार्टनर को दूर करना चाहते थे आपसे, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो वो अपने मकसद में सफल हो गए हैं। उनको लगता है उन्होंने ये जंग जीत ली है।
तो शायद आपके पर्सन ना उस थर्ड पर्सन के सच्चे इरादे समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि दूसरे लोग इनको भड़का देते हैं और ये हैं कान के कच्चे। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ना दूसरे इंसान की सच्चाई पता लग रही है, और जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे इनका दिल आपकी तरफ झुक रहा है, आपकी तरफ इमोशनल हो रहा है, और एक खिंचाव ये आपकी तरफ फील करते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स ना क्लियरली बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर्सन को वापस लाइफ में आने देते हो या नहीं, या आप अपना टाइम लेते हो हील होने में, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में, या लाइफ में जो आपकी अदर प्रायोरिटीज़ हैं उसको टाइम देने, उसको इम्पोर्टेंस देने और अपनी वैल्यू करने। तो मैं आप लोगों को गाइडेंस के रूप में यही समझाना चाहूँगी कि आप लोग इस पर्सन के आने का वेट करने से बेटर है आप अपनी लाइफ में फोकस करें और मूव ऑन करने के बारे में ना सोचें। जैसे कुछ लोग होते हैं, मूव ऑन का मतलब दूसरे सेंस में ले जाते हैं। किसी से अपने आप को दूर करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम उसे ब्लॉक कर दें, हम उसे बात करनी बंद कर दें, हम उसको लाइफ से निकाल दें। क्योंकि कई बार हम ये सोच तो लेते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम उसे भुला नहीं पा रहे, हम उससे दूर नहीं जा पा रहे। तो आप माइंड में ये सोचिए मत। बस आपको अपने डेली रूटीन में जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े थोड़े बदलाव करने हैं। अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कभी भी पर्सन की याद आती है तो आप कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। सैड सॉन्ग सुनने की बजाय, जैसे कुछ लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं कि मैं और मेरा जब पार्टनर हम लोग ये गाना बहुत सुना करते थे, तो आप जो भी उनसे जुड़ी यादें बार बार याद करोगे तो वो उतना ही ज़्यादा आप उन्हें मिस करोगे। कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कोशिश करिए अपने आप को हील करने की। आप नेचर से जुड़िए, आप लोगों की सेवा करिए, जानवरों की टेक केयर कीजिए। घर में कोई पेट रखा है तो उसकी टेक केयर कीजिए। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ समय बिताइए। अगर आप रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं या फिर स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक चीज़ों से अपने आप को जोड़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको हील करने में हेल्प करती हैं। अगर आप ये डेली रूटीन में करते हो तो आपकी लाइफ में एक राइट पर्सन आने का रास्ता तैयार हो जाता है। और अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में अपने आप को फंसा कर बैठे हैं, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट अपने आप को रोक कर रखे हुए हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है लाइफ में, लेकिन फैमिली के आगे उसको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि उसकी फैमिली ऐसी है जो उनकी बातों को अप्रूव नहीं करेगी, मानेगी नहीं। तो यहाँ आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो है, लेकिन अब उनका ईगो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने एक वीडियो भी करंटली बनाया था कि उनका घमंड टूटा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसकी एनर्जी और उस रीडिंग के अंदर जो गाइडेंस है वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जी दे रहे हैं मुझे उस वीडियो की। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि फैमिली सबसे बड़ा बैरियर है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये शायद पहले आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन जब अब इनकी एनर्जी आपकी तरफ इमोशनल हो रही है तो सामने वाले को मन में डर है कि फाइनली हमारा ये रिलेशन फ्यूचर में आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। हम यहाँ पे किसी की फैमिली को या उनके विचारों को लेकर टिप्पणी या कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान की फैमिली अलग है। कुछ लोग फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए। हमारे माता पिता हैं, बचपन से बड़े होने तक बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए जीवन में किया होता है, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि हम अगर स्टैंड लें अपने प्यार का, अगर फैमिली को हम अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएँ और अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाएँ, तो वो रिश्ता आगे जाकर ब्यूटीफुल यूनियन में बदलता है, शादी हो जाती है, अच्छा फ्यूचर बन जाता है। लेकिन आपके पर्सन ना फैमिली को कन्विंस करने के बारे में नहीं सोच रहे। मैं ब्रूटली ऑनेस्ट अपनी रीडिंग्स को रखती हूँ, मैं कुछ भी शुगर कोट करना पसंद नहीं करती। अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हो और काफ़ी समय से आप फॉलो कर रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको पता होगा कि मेरी रीडिंग्स में वही है जो कार्ड्स में आया है। अगर वो सही रीडिंग आ रही है तो भी सही है, नेगेटिव आ रही है तब भी बताऊंगी, छुपाऊंगी कुछ नहीं, क्योंकि मेरा भी आप लोगों से एक कर्मा जुड़ा है कि जो कार्ड्स में आता है आपको वही बताया जाए। तो कुछ कार्ड्स तो क्लियर बता रहे हैं कि ये पर्सन फैमिली के आगे अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, हार मान चुके हैं, और उनको लगता है जहाँ फैमिली उनको शादी करेगी या फैमिली वाले जो उनके लिए डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा। और आपने कई बार इनको बोला भी होगा कि ये क्या बात हुई, शुरू से लेकर अभी तक तो आप मेरे पीछे थे, मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम आगे मूव ऑन मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, सब कुछ करूँगा, अचानक क्या हुआ। कुछ लोगों में इस पर्सन ने ना आपको गोस्ट किया, अचानक छोड़ दिया, और आज तक ये पर्सन वापस नहीं आए और आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी हीलिंग और मेडिटेशन सेशन जो होते हैं उसमें मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी एंजल से, अपने गुरुजी से और डिवाइन पावर से प्रे भी करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ से ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि लव लाइफ में क्या चल रहा है, मैरिटल लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे बाकी लोगों के लिए तो मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होप नज़र आ रही है उनके अंदर, मतलब उम्मीद आज भी कायम है, पार्टनर ने गिव अप नहीं किया और पार्टनर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं। तो सबसे पहले रीडिंग में जो कार्ड आया था वो सरप्राइज़ का आया था, मैंने शुरुआत में ही बताया था। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, चाहे ये आपको आपका किसी फेवरेट गिफ्ट लेकर मनाने आ जाए या कोई अचानक इनका मैसेज कॉल आपके फ़ोन पर आ जाए और आप हैरान हो जाओ कि इतने दिनों बाद इनका कॉल मैसेज आ गया। रीयूनियन होता है, दोबारा कांटेक्ट में आते हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने फीडबैक को शेयर करा करो, बताया करो, क्योंकि आप जैसे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब वो आपके कमेंट पढ़ते हैं उनके मन में एक आशा जागती है, उनके मन में एक भरोसा कायम होता है, उनके मन में एक पॉजिटिविटी आती है और उनके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना आसान है, वक्त लगता है, लेकिन पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट करो प्रोसेस पर, डिवाइन पर अपनी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि डिवाइन कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करते। ये सेपरेशन क्यों हुआ था उस रीज़न को समझो, क्योंकि आप दोनों इक्वल एनर्जीज़ में नहीं थे। आप दोनों में जहाँ ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल लव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए और एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म हुआ, यहाँ पर भरोसा तोड़ा गया है। पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, किसी और के पास चले गए और आप उनको बार बार माफ़ करते रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो ये जो आपने उनको मौके दिए हैं बार बार, कहीं ना कहीं आपने भी गलतियाँ की हैं, क्योंकि किसी इंसान को चेंज करने के लिए हमें खुद भी चेंज होना पड़ता है। और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स आते हैं जिनके पर्सनल डीएम मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं कि मैम हम तो इतना प्यार कर रहे थे, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी,
इतना सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्यार दिया, तो धोखा क्यों मिला? उसका एक ही रीज़न होता है कि आप तो भर भर के प्यार दे रहे हो, क्या सामने वाला उस प्यार की वैल्यू कर रहा है? क्या उसको आपकी आंसुओं की कद्र है? क्या उसको आपकी फ़िक्र है? क्या वो आपके लिए सपोर्ट करता है, आपके लिए स्टैंड लेता है या लेती है? पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि टैरो एनर्जीज रीड करता है, टैरो को जेंडर से कोई लेना देना नहीं। तो जब भी आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे खुद में, क्योंकि आप अपने आप को इस पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंड रखते थे, को डिपेंडेंसी थी, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए जो आपका सिमिलर पैटर्न चलता आ रहा है लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, उम्मीद किसी से बहुत ज़्यादा रख लेना, और जब वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती, हमें लगता है सामने वाले ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी। वाकई यहाँ पे धोखा हुआ है। आपके कार्ड्स में पार्टनर की एनर्जी और इंटेंशन धोखे वाली हैं, और कुछ लोगों में धोखा दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि ये शायद पहले से मैरिड थे, आपको नहीं मालूम था कि ये पर्सन मैरिड है, बाद में पता चला और फिर लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, आपस में बन नहीं रही, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, तब जाके सेपरेशन आ गया है। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन थर्ड सिचुएशन है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैसों को, मटेरियल लाइफ को, बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब अगर दुनिया में इनसे पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो, तो शायद पहले नंबर पे जवाब होगा पैसा। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। आज की रीडिंग में ना अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं। आपके साथ जो फिट इन होता है आप उसे रखिए, बाकी जाने दें। इस पर्सन ने पैसे के चक्कर में या तो आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, आपके प्यार के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और शादी के लिए मना कर दिया। ये किसी अमीर पर्सन के लिए आपको छोड़ गए, क्योंकि इनके दिमाग में ना हाई लाइफस्टाइल, पैसा, शोहरत, नाम, बड़े बड़े शौक़ हो सकते हैं, और आपको इन्होंने लाइफ में इस तरह से छोड़ा होगा कि जब आपको इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन मुझे इतने सालों के रिलेशन के बाद या इतने महीनों के रिलेशन के बाद अचानक छोड़ देंगे, वो भी किसी और के लिए। आप तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन सामने वाले ने आपको ऐसे छोड़ा जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो आज इस पर्सन को ना कहीं धक्का पहुंचा है। शायद ये जिसके पीछे भाग रहे थे, लट्टू हो रहे थे, उसकी ब्यूटी देखकर, उसका पैसा देखकर, उसकी रॉयल लाइफ देखकर, उसका स्टेटस देखकर, उस पर्सन ने भी इनको किसी के लिए ऑप्शन में डाल दिया। मतलब आपके पर्सन को ऐसे रखा हुआ है, फ्रेंड जोन कर दिया है कि सिर्फ रहो तो कांटेक्ट में रहो, मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश ना करना। तो शायद आपके पर्सन को ना आपका प्यार याद आ रहा है। तो ये कर्मा मिला है इनको। ये रीडिंग कर्मों पे नहीं है, लेकिन कर्मा का कार्ड आया है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, और आज वो कर्मा वापस घूम कर इनको मिला है। हो सकता है पिछले 5-6 दिनों से आपके पर्सन लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। शायद रात को नींद भी नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही होगी तो वो बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना है कैसे भी करके, क्योंकि आपकी ना बात उनको हील करती है। आपकी आवाज़ में हीलिंग हो सकती है, आपकी गाइडेंस उनको हील करती है। जिस तरीके से आप उनको समझाते थे, दुनिया के बारे में बताते थे, शायद तब इनको लगता होगा कि ये क्या मुझे लेक्चर देती रहती है या देता रहता है। लेकिन अब आपके शब्द, आपकी वो आवाज़, ये सुनने के लिए भी तरस रहे हैं। तो कांटेक्ट तो आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे राशियाँ आई हैं आपके पार्टनर की, सन, मून, राइजिंग, वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है जेमिनी, मिथुन राशि, फिर आई है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, उसके बाद है कर्क, कैंसर, एक्वेरियस, कुंभ राशि,
सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, लियो सिंह राशि और लास्ट यहाँ पे टॉरस है वृषभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं। यहाँ पर इनकी एज भी निकल कर आई है कार्ड्स में। ये इतनी एज के हो सकते हैं, लेकिन एज के ऊपर ज़्यादा फिक्सेटेड मत रहिएगा, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एनर्जीज़ पर, करंट सिचुएशन पर और जो आउटकम है उसके ऊपर फोकस करना है, लेकिन जो निकला है मुझे बताना पड़ेगा। तो इनकी एज हो सकती है आपके पार्टनर की 26, 28, 31, 34, 37, 39, 43, 46, 47, 49, 55, 57, 61, 68 और यहाँ पे 71 भी किसी की एज हो सकती है, क्योंकि रीडिंग कोई भी देखता है, कहीं से भी देख रहा होता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने से, सब पर एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ बर्थ मंथ निकला है, जन्म का महीना। अगेन बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें सभी से रेजोनेट हों, ठीक है। तो इनका जन्म का महीना है मार्च, जुलाई, जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और मई। अगले कुछ कार्ड्स में इनका जो एक्शन निकला है, अब ये आपकी तरफ एक्शन कब लेंगे। देखो यहाँ पे सुपर सून का कार्ड है, मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द है। शायद जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो या देख रहे हो, उसके 2 से 4 दिनों में भी कांटेक्ट हो सकता है, या अगले 24 घंटों में भी हो सकता है। बाकियों के लिए यहाँ पर आने वाले 7 दिन, 14 दिन और 25 दिन, 7, 14, 25 ये नंबर हैं। ये पार्टनर का नंबर हो सकता है या आपका लकी नंबर हो सकता है, जो भी रेजोनेट करे, या उनका बर्थ नंबर भी हो सकता है, बर्थ डेट। तो अगले 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता और फिर अगले 25 दिनों तक आपके पार्टनर का आपकी तरफ इंट्यूटिव कनेक्शन भी हो सकता है। कई बार होता है कि हम टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, दूर बैठे ही हमें फीलिंग आती है, जैसे हमें एक अंदर से इंट्यूशन होती है कि वो मुझे याद कर रही है, मैं उसे कांटेक्ट करूं। तो ये भी हो सकता है कि ये अचानक ऑनलाइन हो और आप भी उस वक्त सेम टाइम पर ऑनलाइन हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऑनलाइन, बस मैसेज नहीं कर रहे, ना कॉल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने, तो शायद इन दिनों में ये पर्सन अनब्लॉक कर सकता है, सिर्फ आपको देखने या चेक करने के लिए कि आपका उनकी तरफ कोई मैसेज आ रखा है या कोई मेल आ रखी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आज के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस मिले हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। गाइज़, आप लोग कमेंट ज़रूर करा करो। कमेंट में चाहे थैंक यू गॉड या कोई भी आपका लाइफ में ड्रीम है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी लिख सकते हो। आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपकी धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।